अभी कपड़े उतारकर पूल में कूदने ही वाले थे कि अचानक देखा कि पूल का पानी तेजी से बर्फ में बदल रहा है। क्या हुआ? ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है तो उसने तुरंत अपने साथियों को चिल्लाकर किनारे पर लौटने को कहा, लेकिन उस वक्त दो लोग पूल में मस्ती में डूबे हुए थे। उन्होंने क्या हुआ की बात सुनी ही नहीं। जब उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि पूल में कुछ भयानक हो रहा है। वे तुरंत किनारे की तरफ भागे, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उनकी रफ्तार पानी के जमने की रफ्तार से कहीं कम थी। जैसा कि डर था, कुछ ही पलों में अजीब सी बर्फ उनकी पीठ तक पहुंच गई। सामने भाग रही लीसा किसी तरह पूल से निकलकर बच गई, लेकिन पीछे भाग रहा डाजुआंग इतना खुशकिस्मत नहीं था। उसकी एक टांग पूरी तरह से बर्फ में जमी हुई थी। चाहे जितनी भी कोशिश की गई, उसे निकाला नहीं जा सका। इसी बीच होशियार शियाओशुआई को एक तरकीब सूझी। उसने पास से एक औजार उठाया और बिना समय गवाए बर्फ को तोड़ने लगा। सौभाग्य से कुछ ही देर में डाजुआंग बर्फ से आजाद हो गया। सबको लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन जैसे ही शियाओशुआई कक्षा में गया, कुछ अजीब हुआ। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह पूरी तरह से बर्फ की मूर्ति बन गया। शियाओशुआई के दम घुटने से मरने से पहले डाजुआंग ने एक पेन उठाकर बर्फ में छेद किया और उसमें एक विशेष दवा का इंजेक्शन लगाया। जैसे ही दवा का असर हुआ और तापमान के अंतर से बर्फ फटने लगी, शियाओशुआई की जान किसी तरह बच गई।